नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। आ चुका है आपका भाई नीतीश शर्मा। मेरे भाई मैं आपको बता दूं, जो स्टैटिक जीके है मेरे भाई, हमारे वीडियो के माध्यम से अब खत्म होने वाला है। डेली मेरे भाई अध्यायवार स्टैटिक जीके का ट्रिक आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई। मेरा यही प्रयास होगा कि आप लोग बेहतर कर पाओ। मैं तो करूंगा ही, मैं डेली आऊंगा, मैं डेली आपको पढ़ाऊंगा। बस आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। नया चैनल है मेरे भाई, आपको विश्वास दिखाना है। मैं तो विश्वास दिखाऊंगा ही। तो आप लोग अभी पता लग जाएगा मैं कैसा पढ़ाता हूँ। बढ़िया से मैं पढ़ाऊंगा मेरे भाई, ट्रिक की मदद से पढ़ाऊंगा, आपके माथा में ठोक के ही रहूंगा। तो यहाँ पर जो मैंने अध्याय 1 लिया है मेरे भाई, मंदिर टेम्पल्स, ठीक है। हम लोग मेरे भाई अच्छे से पढ़ेंगे, ट्रिक की मदद से पढ़ेंगे, सब कुछ आपको वीडियो में ही याद हो जाएगा। तो आपको चिंता नहीं करना है मेरे भाई। मेरा वीडियो आपको शेयर करना है, मेरे को सपोर्ट करना, बस आपको इतना काम करना है। देखना मैं आपके लिए क्या करता हूँ। तो मैं आज से मेरे भाई गर्दा उड़ाऊंगा, आग लगा दूंगा। बस आपको मेरी वीडियो पे कंटिन्यू बने रहना है। तो आइए हम लोग अपना ट्रिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे भाई कुछ थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद जहां ट्रिक यूज होगा वहां ट्रिक हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है मेरे भाई, भारत के प्रमुख शैली मंदिर। नागर शैली पहला है मेरे भाई, द्रविड़ शैली दूसरा है, बेसर शैली तीसरा है मेरे भाई। उत्तर भारत के मंदिरों में नागर शैली होता है मेरे भाई, दक्षिण भारत के मंदिरों में द्रविड़ शैली। और बेसर शैली जो होता है ये नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिश्रित है मेरे भाई। यानी इन दोनों शैलियों को हम बेसर शैली कह सकते हैं। यानी कि अगर नागर शैली और द्रविड़ शैली का निर्माण दोनों एक ही साथ आपको दिखाई दे तो ये बेसर शैली कहलाता है। उत्तर भारत के मंदिर जो है मेरे भाई नागर शैली से संबंधित हैं, जो दक्षिण भारत के मंदिर हैं वो द्रविड़ शैली से संबंधित हैं। अब नागर शैली जो होता है आप कैसे पहचानोगे, ये गुम्बज के आकार का बना होता है। यानी कि एक से अधिक गुम्बज अगर होगा तो ये नागर शैली होता है। अब द्रविड़ शैली क्या है मेरे भाई, ये बहुमंजिला के आकार का बना होता है, ठीक है। बहुमंजिला आकार के जो मंदिर बने होते हैं वो द्रविड़ शैली से संबंधित होते हैं। अब गुम्बज आकार के मंदिर और बहुमंजिला आकार के मंदिर ये अगर एक साथ में दिखाई दें तो ये बेसर शैली से संबंधित होते हैं। तो आई होप कि मेरे भाई आपको शैली क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग पहला मंदिर यहाँ पर पढ़ते हैं, श्री राम जन्मभूमि। मेरे भाई आप पहले कमेंट में जय श्री राम का नाम लिख दीजिए। अब ये तो फेमस मंदिर है, आप सभी को पता ही है, इसमें कोई ट्रिक हम नहीं लगाने वाले हैं। यह उत्तर प्रदेश में आप सभी को पता ही है। अब यहाँ पर आपको कुछ फैक्ट मेरे भाई ध्यान रखना है। मंदिर का जो क्षेत्रफल है 2522 वर्ग किलोमीटर एवं 2527 क्षेत्रों की मिट्टी का इस्तेमाल हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में स्थित है। मेरे भाई जो मूर्ति है श्री राम भगवान का, मूर्ति में ओम, सूर्य देव, श्री गणेश, चक्र, शंख, गदा और स्वास्तिक ये सब मेरे भाई बना हुआ है मूर्ति में, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। अब हम लोग पढ़ेंगे सांची का स्तूप जो कि है मध्य प्रदेश में। अब कैसे याद करेंगे मेरे भाई, यहाँ से मेरा ट्रिक स्टार्ट होता है। एक बात बताओ मेरे भाई, अगर आप लोग किसी गाड़ी में बैठे हो, ओके, अब अगल बगल कोई मोटा मोटा आदमी बैठा दो और मध्य में, ठीक है, मध्य माने बीच होता, मध्य में किसी पतले को बैठा दो तो क्या है कि वो बेचारा चींची की आवाज करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि वो दो अगल बगल मोटे उसको दबा देंगे जब हचका लगेगा गाड़ी में, है ना। यानी वो मध्य में बैठा व्यक्ति चींची की आवाज करेगा। तो ची से सांची का स्तूप आपको ध्यान रखना है। मध्य में बैठा व्यक्ति यानी मध्य से मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अब यहाँ कुछ फैक्ट पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ कई बौद्ध स्मारक हैं। सांची का महान मुख्य स्तूप मूलतः सम्राट अशोक ने, मेरे भाई ये ध्यान रखना है, 3री शताब्दी ईसा पूर्व ने में बनवाया था। अब हम लोग अगला मंदिर पढ़ने वाले हैं, स्वर्ण मंदिर, जो कि है अमृतसर में मेरे भाई, यानी कि पंजाब, ठीक है। यहाँ पर मेरे ट्रिक का आपको ध्यान रखना है। एक बात बताओ मेरे भाई, आपको ध्यान रखना है, कोई है ना वो अमृत पी के मेरे भाई स्वर्ग पहुंच जाता है। अमृत उसी को मिलता है मेरे भाई जो महान होता है, अच्छे कर्म करता है। तो वो समझ लो कि अमृत पी लेता है तो वो स्वर्ग में जाएगा। स्वर्ग से मेरे भाई आपको कनेक्ट करना है स्वर्ण मंदिर, ठीक है। स्वर्ग स्वर्ण। और मैंने क्या बताया, अमृत से आपको अमृतसर ध्यान रखना है मेरे भाई। तो आई होप आपको याद हुआ होगा। आइए इस मंदिर से संबंधित कुछ फैक्ट्स पढ़ते हैं। इस मंदिर की नींव लाहौर के साईं मियां मीर नाम के एक मुस्लिम सूफी संत ने रखी थी मेरे भाई, ठीक है। पंजाब के अमृतसर में बना यह स्वर्ण मंदिर सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है।
चौथे सिख गुरु रामदास ने इसकी शुरुआत की थी, ये ध्यान आपको रखना है। चौथे गुरु रामदास ने इसकी शुरुआत की थी और पांचवें गुरु अर्जन देव ने मंदिर की स्थापना की थी मेरे भाई। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ जो अगला मंदिर है मेरे भाई, मामा भांजा मंदिर, ठीक है। अब ये कैसे याद कर पाएंगे कि ये छत्तीसगढ़ में है मेरे भाई। एक बात बताइए, कृष्णा भगवान और कंस के बारे में आप जानते हो, वो मामा और भांजा थे कि नहीं थे? तो उनके बीच 36 का आंकड़ा था कि नहीं था मेरे भाई? बहुत ही कट्टर दुश्मनी थी, ठीक है। ये तो आप जानते ही हो। तो मामा भांजा मंदिर जो है छत्तीसगढ़ में है, आप ट्रिक के मदद से आप हमेशा के लिए याद कर पाओगे। यहाँ कुछ फैक्ट है, ये पढ़ते हैं। वैसे तो ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन इसका नाम मामा भांजा मंदिर है। कहा जाता है कि मेरे भाई मामा और भांजा दो शिल्पकार थे, जिन्होंने ये मंदिर सिर्फ एक दिन में ही पूरा करने का काम मिला था। उन दोनों ने ये मंदिर एक दिन में ही बना दिया था मेरे भाई। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आइए अगला मंदिर हम लोग ध्यान देते हैं, विरूपाक्ष मंदिर, जो कि है कर्नाटक में मेरे भाई। अब यहाँ पर मैं ट्रिक लगाने वाला हूँ मेरे भाई, आपको ध्यान रखना है। वीरू से आप वीर मानो, कोई वीर व्यक्ति है मेरे भाई। जो वीर होता है उसके अंदर बहुत नाटक आता है कि नहीं आता है? वो कमजोरों को डराता धमकाता है, बहुत ज्यादा ताकतवर की बात करता है, तो उसके अंदर बहुत नाटक आ जाता है। तो आप विरूपाक्ष मंदिर को याद कर पाओगे, ठीक है, कि यह कर्नाटक में है। इसके जो प्रमुख देवता हैं भगवान शिव हैं, और संस्थापक आपको ध्यान रखना है कृष्णदेव राय, ठीक है मेरे भाई। संस्थापक भी मैं आपको याद ही करवाऊंगा, क्योंकि आपके साथ शर्मा जी हैं, चिंता नहीं करना है मेरे भाई। विरूपाक्ष आपको ध्यान देना है, बीच में रूपा लिखा है कि नहीं लिखा, रूपा। तो एक बात बताइए, कृष्ण भगवान के ऊपर कितनी गोपियां फिदा थी? ये प्रेम के देवता माने जाते हैं मेरे भाई। तो रूप कौन दे सकता है? ठीक है, कृष्ण देव, है ना, कृष्ण ही दे सकते हैं क्या रूप, ठीक है मेरे भाई, क्योंकि वो सबको अपने रूप से फिदा कर रखे थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो संस्थापक हैं विरूपाक्ष मंदिर के, कृष्णदेव राय हैं मेरे भाई। अगला जो मंदिर है यहाँ पर गोमतेश्वर मंदिर, जो कि कर्नाटक में है, ठीक है। गोमतेश्वर मंदिर मेरे भाई, जिसे बाहुबली मंदिर भी कहा जाता है। एक बात बताओ, जिसके अंदर बहुत बल होता है, बाहुबली माने बहुत बल, उसके अंदर बहुत ही नाटक होता है मेरे भाई, है ना। जैसे वीर वाला मैंने बताया, वैसे बाहुबली वाला भी आपको कनेक्ट करना है कर्नाटक से। तो गोमतेश्वर और बाहुबली ये एक ही मंदिर है, ये कर्नाटक में आपको ध्यान देना है। यहाँ कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। यह 17 मीटर ऊंची है। यहाँ जो अगला मंदिर है मेरे भाई, 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि है राजस्थान में। आप कैसे याद करेंगे मेरे भाई? आइए हम ट्रिक की मदद से आपको सिखाते हैं। एक बंदा है मेरे भाई, उसको 2.5 दिन के लिए यार एक झोपड़ा सौंपा जाता है। अब भाई किसी को घर मिलेगा यार, तो वो क्यों नहीं राज करेगा? तो 2.5 दिन उसको मिला है तो वो राज ही करेगा, ठीक है। तो राज से राजस्थान, और आप समझ गए 2.5 से 2.5 दिन का झोपड़ा मेरे भाई। तो ये आपको याद रहेगा जिंदगी भर के लिए यार, ठीक है। कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं मेरे भाई। 2.5 दिन का झोपड़ा राजस्थान के अजमेर नगर में है मेरे भाई, ठीक है। यह एक मस्जिद है माना जाता है। इसका निर्माण सिर्फ 2.5 दिन में कराया गया, और इस कारण इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ गया। इसका निर्माण मेरे भाई आपको ध्यान रखना है, मोहम्मद गौरी के आदेश पर, ठीक है, उसके गवर्नर कुतुबुद्दीन ऐबक ने वर्ष 1194 में करवाया था। ये फैक्ट्स आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। मंदिर के साथ फैक्ट्स बहुत जरूरी है, ठीक है। ये सब अगर पता रहेगा तो आप फंसोगे नहीं यार एग्जाम में, गर्दा उड़ा के आओगे। अब अगला जो मंदिर है महाबोधि मंदिर, जो कि बिहार में। एक बात बताओ भाई, महान बुद्धि वाला कौन बन सकता है? जो बिना हारे कोई भी काम करता है मेरे भाई, जो अपने मंजिल के पीछे इस प्रकार दीवाना है, जो बिना हारे सब कुछ करता है, तो वही तो महान बुद्धि वाला कहलाएगा यार। तो ठीक है, आप समझ गए यार, महान बुद्धि से महाबोधि, और बिना हारे माने बिहार। तो कभी नहीं भूलने वाले मेरे भाई। ऐसे ही यार आप बस सपोर्ट करो यार, मैं ऐसे ही सब टॉपिक का ट्रिक से वीडियो बना के आपको सौंपूंगा यार। आइए फैक्ट्स पढ़ते हैं। महाबोधि मंदिर बोध गया में स्थित बिहार राज्य का हिस्सा है मेरे भाई। महाबोधि मंदिर भगवान बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति के स्थान पर स्थित है। प्रथम मंदिर 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक द्वारा निर्मित कराया गया था। ये फैक्ट्स आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। आइए अगला मंदिर पढ़ते हैं मेरे भाई, तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर, जो कि आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पर हम ट्रिक लगाएंगे मेरे भाई।
तिरुपति से आपको कनेक्ट करना है तेरापति, ठीक है। अब क्या है कि मेरे भाई अगर महिला जो होती हैं वो एक दूसरे के पति के बारे में बुराई करती हैं कि नहीं करती हैं, वो अपने पति को अच्छा मानती है और दूसरे के पति को कहती हैं उल्टा सीधा। तो वही कहानी है, दो सहेली है तो एक कहती है उसके पति को तेरा पति अंधा है। अरे भाई तेरा पति क्या है, अंधा है। तो तेरापति से तिरुपति और अंधा यानी आंध्र प्रदेश। भगवान विष्णु का प्रसिद्ध तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुपति में स्थित है। ये फैक्ट्स आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। कोणार्क मंदिर जो कि उड़ीसा में है, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ मेरे भाई। कोणार्क में देखा जाए ध्यान से तो कोण लिखा हुआ है। कोण मेरे भाई जो कि मैथ का पार्ट है, आप जानते ही हो, ठीक है। तो कोण मेरे भाई समझने में क्या होता है कि होश उड़ जाते हैं। आप ये मान के चलिए, होश उड़ता है तो पूरा पूरा उड़ता है। आपको ध्यान रखना है, जो कोण है वो समझने में पूरा पूरा होश उड़ जाता है। तो उड़ जाता है यानी उड़ीसा, पूरा पूरा माने पूरी, ठीक है। अब एक बात बताओ, होश उड़ जाने का मतलब है मेरे भाई मर जाना। मेरे भाई बस ट्रिक है, आपको मजे लेना है और समझना है, कुल मिला के आपको याद करवाना है। तो क्या होता है, वो मर जाता है तो तिरही तो होगा ही मेरे भाई। तो तिरही से 13वीं शताब्दी यानी कि 13वीं शताब्दी में किया गया था। अब हम लोग याद करेंगे कि इस मंदिर का निर्माण कौन करवाया था। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ मेरे भाई, आपको ध्यान देना है, ठीक है। आपने सुना होगा यार, लड़कियों का जो माइंड होता है वो घुटने में होता है। बट मेरे भाई जो लड़कियां देख रही हैं उनको बुरा नहीं मानना है, ओके। ये ट्रिक मैं बना रहा हूँ बस आपको याद करवाने के लिए, दिल पे नहीं लेना है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो नर होता है वो सबसे पहले कोण का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेगा, ठीक है। तो पहले माने प्रथम पकड़ो, प्रथम माने पहले ही होता है, यानी नर सबसे पहले कोण का सवाल सॉल्व करता है। तो नर से नरसिंह देव पकड़ोगे, पहले माने प्रथम, यानी कि नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था मेरे भाई। इस प्रकार आप कनेक्ट कर पाओगे, ओके। यहाँ पर जो अगला मंदिर है मेरे भाई, लिंगराज मंदिर जो कि उड़ीसा में। आप कैसे याद करेंगे यार, आइए ध्यान देते हैं, ओके। तो यहाँ पर लिंगराज में देखा जाए तो राज नाम का शब्द आया हुआ है मेरे भाई। आप राज मूवी पकड़ लीजिए, अरे आपने देखा होगा यार बिपाशा वाली मूवी, जो हॉरर मूवी है। तो ये डिश पे आता है कि नहीं आता है मेरे भाई, ठीक है। तो राज मूवी डिश पे आता है, तो राज से लिंगराज मंदिर और डिश से ओडिशा, ओडिशा, ओके। आप इस प्रकार कनेक्ट कर पाओगे यार। आइए फैक्ट्स पढ़ते हैं। लिंगराज मंदिर शिव को समर्पित एक मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण सोमवंशी राजवंश के राजाओं द्वारा किया गया था। आप कैसे याद कर पाएंगे, आपको पता है मेरे भाई, शिव शंकर जी को यह जो मंदिर है समर्पित किया गया है, ठीक है। तो शिव जी का जो दिन है मेरे भाई सोमवार को सब लोग व्रत रखते हैं, इनका पूजा पाठ ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आप सोमवंशी राजवंश पकड़ पाओगे, ओके। आई होप कि आपको मेरे भाई आसान तरीके से याद हो गया होगा। तो आज के लिए मेरे भाई बस इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे, जिसमें PYQ होगा मेरे भाई, ओके, MCQ टाइप का। तो आपको मेरे भाई मेरी वीडियो को कंटिन्यू वॉच करना है, शेयर करना है, सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली ही वीडियो में मेरे भाई। जय श्री